सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। यस सर, इट स्टार्टेड। अभी हो गया था। ओके चलो, तो सही एडवाइस था, लॉग आउट करके लॉग इन किया, सही हो गया। चलो, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने बेसिक मैथ्स का एक टॉपिक देख लिया है जो कि है आपका ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। स्टार्ट कर लेते हैं सेकेंड टॉपिक। डिटेल में तो मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, हल्का फुल्का हम पढ़ने वाले हैं जितना हमारे लिए ज़रूरी है। तो टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन के बारे में सभी जानते हैं। बेसिकली अगर आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स से पास होने वाले सारे कोलिनियर पॉइंट जो हैं उन्हें ज्वाइन करके एक कर्व बनाओ तो उसे आप कहते हो एक स्ट्रेट लाइन। सभी को पता होगा, है ना? तो बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन is a shortest path between any two points in space। अगर स्पेस के अंदर कोई भी दो पॉइंट्स में चूज कर लूं, ठीक है, तो उनको ज्वाइन करने वाला सबसे छोटा पाथ जो होगा वो क्या बन सकता है? एक स्ट्रेट लाइन बन सकता है। अब इसे एक्सटेंड कर दोगे तो ऑब्वियसली इंफिनिटी तक जा सकती है ये लाइन, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए, कोई भी एक फिक्स लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप क्या बोलोगे? 2 पॉइंट। ठीक है ना? तो मिनिमम 2 points are required to find a straight line। अच्छा, किन्हीं भी दो पॉइंट से अगर मैंने दो पॉइंट्स फिक्स कर दिए, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेट्स फिक्स कर दिए, तो उनसे पास होने वाली, उन दोनों से पास होने वाली एक ही स्ट्रेट लाइन होगी या एक से ज्यादा स्ट्रेट लाइन हो सकती है? एक ही होगी। सर एक ही होगी। एक ही होगी। एक ही होगी। आपको कॉमन सेंस से समझ आ ही रहा है, ठीक है। तो फॉर एनी टू पॉइंट्स, पॉइंट पेयर, only one straight line exists। ठीक है ना? चलो, तो हमें तो ध्यान देना है किसके ऊपर? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के ऊपर। सर हाँ सर, आपने इससे पहले वाले हम लोग इससे पहले जो क्लास अटेंड करते उसमें स्लोप जनरल इक्वेशंस में बताया था ना सर इस टॉपिक को? मेरे भाई तुम सुनते जाओ बस, ठीक है? नहीं सर, लिखना भी है क्या ये वाले? पिछली बार लिखा था क्या तुमने? सर स्लोप्स में तो लिखवाया सर, ऐसे ही तो पॉइंट स्लोप लिखना अभी है। आएगा यार। एक बात तुम्हें समझनी होगी, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मैं चीजें रट के नहीं बैठता हूँ। तुम्हें जितनी बार पढ़ाऊंगा और जितने बैचेस में पढ़ाऊंगा तुम्हें ऐसा लगेगा कि अलग चीज पढ़ाई जा रही है, पर हाँ टॉपिक सारे कॉमन रहेंगे, ठीक है? आप देखना अभी स्लोप के ऊपर आने ही वाले थे, तो ऐसे बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो आपको नोट्स मिल ही जाएंगे ना, मैं नोट्स तो सेंड करूंगा ही, ठीक है? तो जो चीजें पहले लिख ली थी अच्छी बात है, जो चीजें उनमें नहीं मिले वो आप यहां से देख सकते हो, ठीक है? यस सर। चलो, अब इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? अब देखो, किसी भी कर्व की इक्वेशन जब आप लिखते हो, किसी भी कर्व की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? आप जनरली इस तरह से लिख सकते हो कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, उसे प्लॉट कर सकते हैं। हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक x एक्सिस होती है, एक y एक्सिस होती है। अब अगर कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है तो आप क्या करते हो? x की वैल्यू पुट करते जाते हो, y की वैल्यू मिलती जाती है, उन्हें प्लॉट करते हो तो आपको कोई कर्व मिल जाता है कि नहीं? तो ऐसे ही मैं फंक्शन जानना चाहता हूं ताकि स्ट्रेट लाइन बन सके। उस स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स की रिलेशन क्या होगी
उसका फंक्शन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। बात समझ आई? ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए आपको ये याद रखना है, पहला फॉर्मेट जो होता है, व्हेन 2 points on the line are known, किसी लाइन के ऊपर जब 2 पॉइंट्स जो हैं वो आपको नोन हो, तो मान लो कोई बोल दे कि x1 y1 और x2 y2 ये 2 पॉइंट्स हैं, इनसे पास होने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन आपको बतानी है। समझ आए? तो इक्वेशन लिखने के लिए आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है। इक्वेशन हो जाती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अरे क्लियर है क्या? प्लीज नोट डाउन कर लो इसको। पूरा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, नोट्स में आपको दूंगा ग्रुप के अंदर, पर ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लो क्योंकि अभी क्वेश्चंस करेंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी। नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला। समझ आया क्या? चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। तो कोई बोले कि आपको एक इक्वेशन लिखनी है ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing 2,3 and -1,0। ध्यान से देखना, आपको करना नहीं है, सीखना है पहले। अब इनमें से कौन सा x1 y1 है और कौन सा x2 y2 है, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिसे चाहो उसे चूज कर सकते हो। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि हमारा x1 y1 ये है -1,0 और x2 y2 ये है 2,3। बस इक्वेशन के अंदर रख दो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। मैंने क्या किया, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 अज्यूम किया और उनकी वैल्यूज यहां पे पुट कर दी। ठीक है ना? सॉल्व कर लेते हैं। यहां से मिलेगा y इज इक्वल टू 3 कैंसिल आउट हो गया, x प्लस 1। ये है आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। क्या मतलब है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का? आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। उन्हें अगर आप प्लॉट करते हो, ठीक है ना, उन्हें अगर आप प्लॉट करते हो तो आपको आपकी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, एक ऐसा कर्व मिल जाएगा। क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट पहले फॉर्म में? नो सर। करके बताओ एक क्वेश्चन, आंसर मत बोलना, चैट में लिख सकते हो आप अपना आंसर। तो राइट द इक्वेशन of a line passing -4,2 and 7,3। जल्दी से कर लो सभी लोग।
बढ़िया अतिक, हेत, शुद्धि, सात्विक, सही। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान सकते हो। x1 y1 मैं मान रहा हूँ -4, 2 को, और x2 y2 मैं मान लेता हूँ 7, 3 को। बस पुट कर दो, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सीधे आपको मिलेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/11 इंटू x प्लस 4, है कि नहीं? सही है। यहां से y आपको मिल जाता है कितना, x प्लस 4/11 प्लस 2, ठीक है ना, या x/11 और प्लस 26/11 शायद, है ना। अच्छे से लिखना है तो y इज इक्वल टू x प्लस 26। सुंदर तरीके से लिखने के लिए ये लिख सकते हो, ठीक है। आंसर तो हमारा यही आ गया था। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर, नो प्रॉब्लम सर। बिल्कुल, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप बड़ी आसानी से इक्वेशन लिख सकते हो। अब देखो, एक टर्म आती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि कहलाती है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन का ही स्लोप नहीं, स्लोप किसी का भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। बेसिकली स्लोप का मीनिंग क्या होता है? जनरल इंग्लिश में मैं अगर आपसे पूछूं कि स्लोप का मीनिंग क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? ढलान। स्लोप सुना होगा सबने, ढलान। बिल्कुल सही, ढलान Yes, कहा sir. जाता है ना। कई कई बार आप रास्ते पे चल रहे होते हो और चलना अगर मुश्किल हो जाए, रास्ता बहुत टेढ़ा हो, तो हम कहते हैं यार बहुत ज्यादा स्लोप है। स्लाइड वगैरह देखते हैं हम, Yes, sir. स्लोप बहुत Slanting. ज्यादा है, ठीक है, तो स्लैंटिंग कह सकते हो उसे, ठीक है ना। या हिंदी में उसे क्या कह देते हैं हम, ढलान। चलो ठीक है, तो इसे किस तरह से रिलेट किया जाए ये समझने की कोशिश करो। मान लो कि ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है और 2 लाइंस बनाई गई हैं, ये है L1 और ये है L2। अब एक चीज आप समझो, जैसे जैसे x बदलता है, क्या y की वैल्यू भी बदलती है? किसी भी लाइन के लिए, कोई भी लाइन अगर आप x की वैल्यू चेंज करोगे तो y की वैल्यू भी चेंज होगी, है कि नहीं। यहां मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसके अंदर, किस कर्व के अंदर x की वैल्यू बदलने पे y की वैल्यू ज्यादा तेजी से बदल रही है, तो उस चीज को समझते हैं हम स्लोप। L2। बेसिकली देखो, मैं अगर x को इतना चेंज करूं दोनों में, तो मैंने x में तो इतना ही चेंज लाया दोनों के अंदर, इसके अंदर y का चेंज कितना हुआ, इतना सा, जबकि इसमें y का चेंज कितना हुआ, इतना सारा। तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि x सेम क्वांटिटी से बदलने में, ये हो गया चेंज इन x। डेल्टा जब हम किसी के आगे लिखते हैं तो उसका मतलब होता है चेंज। तो ये हो गया चेंज इन x, ये है चेंज इन y1 और ये है चेंज इन y2। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि डेल्टा y2 इज ग्रेटर देन डेल्टा y1, यानी लाइन 2 के लिए x बदलने पे y ज्यादा तेजी से बदलता है। तो इसी को हम कहते हैं स्लोप, इसी को हम कहते हैं स्लोप, रेट ऑफ चेंज of y coordinate with respect to x coordinate
x coordinate is called slope. is called slope. यानी किसी भी लाइन के लिए स्लोप जो डिफाइन किया जाता है वो हो जाता है सिंपली चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. याद रहेगा? थोड़ी फील आ रही है समझ के क्या होता है स्लोप का मतलब? x के बदलने के साथ y Yes, के sir. बदलेगा, है ना? और देखो और थोड़ा सा समझते हैं और क्या लिख सकते हैं इसको. अब ये मान लो x एक्सिस है, ये मान लो y एक्सिस है, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन है. कुछ इस तरह से ले लेता हूं ये. ठीक है, यहां पे 2 पॉइंट्स है मान लो जिनसे पास कर रहा है. ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2. ठीक है, तो अगर यहां देखा जाए तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या है? कैसे मैं चेंज इन x कह सकता हूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में? डेल्टा x. क्या मैं इसे कह सकता हूं x2 माइनस x1, क्योंकि ये x1 कोऑर्डिनेट है, ये x2 कोऑर्डिनेट है. कह सकता हूं ना? ये आपका y1 कोऑर्डिनेट है, ये आपका y2 कोऑर्डिनेट. तो ये जो लेंथ होगी इसे मैं डेल्टा y कह सकता हूं, चेंज इन y. y2 माइनस y1. तो अगर इस ट्राइंगल के अंदर मैं ये एंगल को थीटा बोल दूं तो क्या मैं tan थीटा इसकी वैल्यू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कह सकता हूं? Yes, sir. यानी चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये कह सकते हैं. और ये चेंज बेसिकली क्या है? स्लोप है. तो इसी को हम क्या कह सकते हैं? स्लोप भी कह सकते हैं. बात समझ आई? तो स्लोप एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, और उसे कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हमें बस क्या निकालना होता है? 2 पॉइंट्स अगर दे दिए जाएं. याद करो जो इक्वेशन अभी हमने याद की थी, y माइनस y1 इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये जो मैंने यहाँ पे टर्म लिखी है, ये टर्म बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है? Slope. ये आपकी लाइन का स्लोप रिप्रेजेंट करती है कि नहीं? अरे समझ आया? सिमिलरली ये एंगल अगर थीटा था, एक सेकेंड पहले हो जाने दो. ये एंगल अगर थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा, है कि नहीं? तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्लोप is tan of angle made by line with positive x-axis, with positive x-axis. यानी कि tan थीटा जो आप निकालते हो वही आपका क्या होता है? स्लोप. हाँ बोलो, क्या डाउट था? आप डाउट बोलो. अभी कोई पूछ रहा था ना कुछ? सर वो एंगल थीटा कैसे होगा? क्यों नहीं होगा मेरे भाई? थीटा कैसे होगा इसमें शक है तुम्हें? ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, बचपन में सीखा होगा. अरे समझ आया क्या? पैरेलल लाइन से. तो पैरेलल लाइन ही तो है, ये हॉरिजॉन्टल डेल्टा एक्स हमने जो निकाला है. वो देखने में गलती हुई. ठीक है,
चलो अब मान लो कि ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है, मान लेते हैं 2,3 और यहाँ है हमारे पास 4,7, ठीक है। हमसे पूछ लिया जाए सिंपली स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट पूछ लिया जाए एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई डरने घबराने की बात है नहीं, एकदम हलवा सवाल है। क्या कर देंगे भाई, स्लोप निकालना है आपको। स्लोप सिंपली क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपकी मर्जी है किसको x1 लेना है और किसको x2 लेना है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। x2 माइनस x1, तो मैं ऊपर वाले को y2 और y1 ले लेता हूँ, तो सिंपली हो जाएगा 7 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2, यानी कि 4/2 यानी 2। तो आपकी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, 2। कोई समस्या नहीं होगी इसके अंदर। सेकंड में ये एंगल आपसे पूछा गया है, क्या बना रहा होगा, थीटा। तो हम जानते हैं सिंपली tan थीटा यही होता है स्लोप। अरे समझ आया, तो मैं लिख दूंगा tan थीटा ये होता है 2। तो थीटा को आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 2। ये एक लिखने का तरीका होता है। हमें अगर वैल्यू नहीं पता तो tan को उस तरफ ले जाते हैं बस, और ऊपर एक -1 लगा देते हैं, जिसे इनवर्स कहा जाता है, यानी कि वो एंगल जिसके लिए tan की वैल्यू 2 हो। कोई समस्या किसी को? सर बोलो ये भाई। थीटा आपने कैसे लिखा, tan raised to -1 into 2? ये यही तरीका होता है बेटा। अब देखो मैं आपसे बोलूं, ध्यान से देखना, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ये मैथ्स में पढ़ाएंगे। यहां मैं आपको बड़ा शॉर्ट में बता देता हूं, ठीक है। इनवर्स, अगर मैं आपसे बोलूं कि tan थीटा ये 1 है, तो क्या आप थीटा की वैल्यू जानते हो जिसके लिए tan 1 हो? यस सर, 45। 45। तो थीटा को हम इस तरह से लिखते हैं tan इनवर्स 1। उस तरफ अगर मैं लेके जाऊंगा इक्वल के, तो इनवर्स लगा दिया जाता है, इस -1 को इनवर्स कहा जाता है। इसका मतलब होता है tan की वो वैल्यू जिसके लिए थीटा क्या, सॉरी, tan का वो एंगल जिसके लिए वैल्यू क्या आ जाए, 1। तो इसे आप लिख देते हो π/4 रेडियन या 45 डिग्री। तो ये एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, समझ आया। जैसे आप इस तरह से लिख सकते हो ना, tan ऑफ π/6। आपको पता है π/6 क्या होता है, कल हमने कन्वर्जन देखा था। सर मैंने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी तो। अच्छा, आपको रेडियन के बारे में पता है? 30। बिल्कुल सही। रेडियन के बारे में अगर नहीं पता है बेटा, तो एक लेक्चर है बस, उसको आप देख लेना, आपको समझ आएगा। π/6 रेडियन का मतलब होता है 30 डिग्री। तो tan 30 आपको पता है 1/√3 होता है। तो इसे लिखने का तरीका जो होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं कि π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। अब क्या है ना, हर एक वैल्यू हमें पता हो ये जरूरी नहीं है। 45 डिग्री पे 1 होता है, ये आपको पता था। हाँ क्या सर। आपको पता है कि 2 कब होता है 10? नहीं सर। तो उसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, बस यहाँ आंसर देके छोड़ देते हैं। पूरे फिजिक्स में ऐसा जनरली आपके साथ होगा, अगर कोई ऐसी वैल्यू है जिसका आपको एग्जैक्ट एंगल नहीं पता, तो आप ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं। ओके सर, इसको थैंक यू। थीटा मान लेते हैं, ओके। चलो अगली चीज है इसी के अंदर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप। अच्छा, क्या नेगेटिव स्लोप हो सकता है? नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होगा?
अब स्लोप बेसिकली क्या बताता है कि x बदलने के साथ y कैसे बदल रहा है कि नहीं? यही तो हमने डिफाइन किया है स्लोप को। तो नेगेटिव स्लोप होने का मतलब क्या हुआ? x बढ़ने के साथ y अगर घटने लग जाए तो आप क्या कहोगे कि रेट ऑफ चेंज कैसी है? नेगेटिव है। जैसा कि हमसे बोला ही गया है कि हमें हमेशा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करना है। तो अगर लाइन 1 और लाइन 2 मैंने दो लाइंस ली हैं, ठीक है, लाइन 1 के लिए एंगल मेजर करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये आया θ1। जबकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से लाइन 2 के लिए मेजर करोगे तो ये आएगा θ2। तो आप देख सकते हो अगर आपका थीटा ये एक्यूट हो, एक्यूट का मतलब क्या हुआ? आपका थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में हो, तो क्या आप मुझे बता सकते हो टेन थीटा की वैल्यू कैसी होगी? कल ही हमने सीखा है बिल्कुल सही। तो हम कह देंगे टेन थीटा इज पॉजिटिव और इसका मतलब है स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप इज पॉजिटिव। अरे है भी, x बढ़ने के साथ आप देखो y भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? सिमिलरली अगर आपका थीटा ऑब्ट्यूस हो, यानी कि अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो, तो फिर हम क्या कह देंगे? टेन थीटा इज नेगेटिव। नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? cos and cosec, sin and Add sugar to coffee, ठीक है। टेन थीटा इज नेगेटिव, यानी कि स्लोप इज नेगेटिव। तो क्या आप याद रख सकते हो? सिर्फ एंगल देख के आप बता सकते हो कि पॉजिटिव आने वाला है स्लोप या नेगेटिव आने वाला है स्लोप। सर एक सेकेंड, बस एक सेकेंड की बात। हाँ बोलो सर, अगर जैसे हम ऐसा एकदम सेम थर्ड क्वाड्रेंट में करें जिसमें tan पॉजिटिव रहता है, तो सर मतलब सेम थीटा के साथ ही बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना ही नहीं है आपको। आपको एंगल हमेशा मेजर करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो वो 0 से 180 के बीच में ही आएगा। समझ आ रहा है? लाइन कभी ना कभी तो एक्स एक्सिस को कट करेगी ना, तो वो 0 से 180 के बीच ही आ जाएगा। ठीक है? सर नेगेटिव एक्स एक्सिस को नहीं लेना। नहीं, हमेशा पॉजिटिव से ही नापना है, इधर से नहीं नाप सकते आप, उल्टी साइड से। ठीक है? ओके सर। अच्छा, थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो जाए तो सेम रहेगा। थीटा अगर 0 या 180 डिग्री हो जाए तो ढलान कैसी हो जाएगी? 0 एक्सिस से लाइन ऐसी बनेगी ना, 0 डिग्री एंगल बनाना एक्स एक्सिस के साथ, यानी ऐसी लाइन बनेगी। तो हम क्या कह देते हैं? स्लोप इज 0। कोई ढलान ही नहीं है, देखो फ्लैट लाइन है कि नहीं? और थीटा अगर 90 डिग्री हो जाता है, बिल्कुल एकदम वर्टिकल हो जाएगा बेसिकली, तो आप कह दोगे स्लोप इज इनफाइनाइट। क्या आपको स्लोप समझ आया? कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, बेसिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं? हाँ, ये 0 थीटा इज 90 डिग्री हो तो कैसे होता है वो नहीं पता चला। बेटा वर्टिकल लाइन बन जाएगी। थीटा 90 नहीं ड्रॉ कर पा रहे आप? एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बना रही हो, ये लो। तो ऐसी लाइन में एक्स तो बदल नहीं रहा, लेकिन वाई तो पूरा इनफाइनाइट तक बदल गया ना, तो उसका स्लोप डिफाइन। समझ आया? चलो क्वेश्चन पूछ लेता हूं कुछ मैं। विच लाइन हैज मोर स्लोप? किस लाइन का स्लोप ज्यादा है?
आपको ये बताना है। ठीक है, जैसे हम बना देते हैं, ये है L1, L2, L3, ठीक है ना, और ये बेसिकली 30 डिग्री है, ये बेसिकली 20 डिग्री है, इस तरह से अरेंज कर दो L1, L2, L3 को स्लोप के ऑर्डर में। हाँ भाई, चलो पूछते हैं किसी से। ध्रुमिल तुम बताओ, पहले पार्ट में सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? पहले पार्ट में सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? सर L2। L2 का स्लोप सबसे ज्यादा है, श्योर? यस सर। बिल्कुल सही जवाब। तो पहले पार्ट में आप देख सकते हो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? L2 का। उसके बाद बताओ भाई, ध्रुमिल बोलो। सर फिर L1, नहीं सर L3 फिर L1। क्यों भाई, एंगल तो ये ज्यादा है ना, हाँ सर। 20 डिग्री तो है ये। हम्म। अरे ज्यादा एंगल मतलब ज्यादा, और देखो ऐसे फील नहीं आया तो ऐसा सोच के देखा करो, तुम इसके ऊपर अगर बैठ जाते तो ज्यादा तेजी से फिसलते 30 डिग्री के एंगल पे कि 20 डिग्री के एंगल पे? 30। अरे कॉमन सेंस है ना। हाँ हाँ 30। बस, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं, कौन बताएगा अगले का। निवेदिता आप बताओ, सेकंड में सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? मैं बता भी देता हूँ, सर L2। ये 70 डिग्री है, L4 का ये 60 डिग्री है, ये मान लो 30 डिग्री है, और ये मान लेते हैं 40 डिग्री है। बताओ सबसे ज्यादा स्लोप किसका है? सर सर L2। L2, सर बिल्कुल सही। L2 में तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो नहीं लेना होगा। बेटा लेंगे, पर उससे एंगल कितना आएगा आप ये सोच के देखो। tan की वैल्यू से मतलब होता है हमें, तो वो 70 डिग्री यहाँ से है, वहां से आप एंगल लोगे तो कितना आएगा? 110 डिग्री। 110। tan ऑफ 110 आप निकालोगे तो इन सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी। वो तो हो गया चलो वैल्यू निकालने के लिए, मैं यहाँ पे फील दिलाने के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आपसे सिर्फ स्लोप का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप अपना कॉमन सेंस लगाओ और ऐसा सोचो कि ये स्लाइड है। ठीक है, बचपन में बैठते थे ना स्लाइड के ऊपर, तो अगर आप इन चारों स्लाइड्स पे बैठते तो सबसे तेजी से आप किस स्लाइड पे फिसलते? बोलो, एंगल भूल जाओ, सिर्फ हमें L2 पे सर। L2। समझ आता है कि नहीं? यस सर। उसके बाद आपको दिख रहा होगा L4, L4 फिर L1, फिर L1 फिर फिर L3। L3। तो ये इनके स्लोप के मैग्नीट्यूड का ऑर्डर है। समझ आए? इनमें से किस किस का स्लोप पॉजिटिव है वो आपको दिख ही रहा है, सिर्फ L1 का स्लोप पॉजिटिव है, बाकी सबका स्लोप नेगेटिव आएगा, है कि नहीं? क्योंकि आपको एंगल यस पॉजिटिव सर। एक्सिस से देखना है। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। नो सर। स्लोप बस आपको ढलान का आइडिया देने वाला है, और कुछ नहीं है। चलो, तो ये तो हो गया किस तरह से स्लोप निकालते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक और फॉर्म भी होता है, ठीक है, जो कि ज्यादा फेमस है,
एक फॉर्म तो हमने देखा जब 2 पॉइंट्स दिए गए हों और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी हो तो किस तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है। दूसरा फॉर्म हमारे पास आ जाता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। कभी भी इस तरह की लीनियर रिलेशन दी गई हो आपको तो आप समझ जाना कि वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। y की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए और x की भी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, तो ऐसी स्ट्रेट लाइन को, ऐसे कर्व को हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। यहां पे m कहलाता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, और c कहलाता है y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। y इंटरसेप्ट होने का मतलब हुआ वो पॉइंट जहां आपकी लाइन y एक्सिस को कट करती होगी। जैसे देखो, मान लो कि हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, और किसी ने दे दिया ये -1,0 है, सॉरी ये 0,-1 है, ठीक है ना, और ये एंगल आपको दे दिया गया है, मान लेते हैं 30 डिग्री। तो इस बार 2 पॉइंट्स नहीं दिए हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट दिया है और वो भी y एक्सिस का पॉइंट दिया है, और आपसे पूछा है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ। तो सबसे पहली चीज तो क्या आप स्लोप बता सकते हो, जो यहाँ पे m का काम करता है? स्लोप 1/√3 30 डिग्री है ना, 1/√3 तो वो हो गया 1/√3। और क्या आप y इंटरसेप्ट बता सकते हो, यानी y एक्सिस पे किस कोऑर्डिनेट पे कट किया गया है? -1 तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1/√3x -1। समझ आया? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कोएफिशिएंट ऑफ y हमेशा 1 होना चाहिए जब भी आप इस तरह से रिप्रेजेंट करो। क्या मतलब है मेरे कहने का? मान लो कोई आपसे बोले 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? बोलो। यस सर। सभी लोग कह रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है। If yes, sir. what is the slope? अगर हाँ तो स्लोप क्या है? 2 तो सबसे पहली चीज तो आप क्या बोलोगे? Because x and y have linear relation, यानी कि मैक्सिमम पावर ऑफ बोथ इज 1, इसलिए हम कह देते हैं इट इज अ स्ट्रेट लाइन। और अब उसे सिंप्लीफाई करके सिर्फ y को एक साइड अगर मैं रखूं तो y मुझे मिलेगा 2x प्लस 3/2। तो याद रखना है कि भाई इसका स्लोप 4 नहीं है बल्कि स्लोप है 2, और y इंटरसेप्ट कितना है? 3/2। समझ आया? ये आपका दूसरा फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सर ये लास्ट वाला एग्जांपल नहीं समझ आया। एक सेकेंड। हाँ भाई, किन को समझ नहीं आया था? भाई साहब
नाम बताइए जरा। सर अर्थ। अर्थ। तो अर्थ भाई, ये आपको एक लीनियर रिलेशन दी गई है। क्या आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं? इसमें कोई डाउट है आपको? है डाउट? तो स्ट्रेट लाइन तब बनती है जब आपको x और y में कोई रिलेशन दी गई हो और x की जो पावर है वो 1 हो और y की भी पावर 1 हो। क्या जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसके अंदर x और y दोनों की पावर 1 है? बेटा जल्दी से बोलो, पैसे नहीं लगते बोलने के, फ्री है बोलना। यस सर। क्या दोनों की पावर 1 है? तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है? हाँ हाँ। अच्छा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है स्ट्रेट लाइन का? स्क्रीन पे देख के पढ़ के बोलो। y इज इक्वल टू mx प्लस c। y का कोएफिशिएंट क्या है? 2। अरे बेटा यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में ये y का कोएफिशिएंट क्या है? 1। 1। यानी आपको हमेशा y का कोएफिशिएंट क्या करना है? 1। इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने से हमें ये इक्वेशन मिलेगी कि नहीं? हाँ हाँ। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो जो x के साथ लिखा है वो स्लोप है और जो कांस्टेंट लिखा गया है वो y इंटरसेप्ट है। चमका? ठीक है सर, गॉट इट। बढ़िया। बता दो फिर इसका आंसर फटाफट। सर चैट बॉक्स में लिखना। हाँ चैट बॉक्स में लिख दो। स्लोप 3/2। चलो सबका अलग अलग आ रहा है, चैट बॉक्स में मत लिखो, मैं किसी एक से पूछूंगा, जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसका नाम गैस करेंगे अपन। चैट में मत लिखो, अलग अलग आ रहा है यानी कंफ्यूजन है लोगों को। यस सर। चलो हितार्थ तुम बताओ भाई। सर स्लोप 3/2 है। ओके, और y इंटरसेप्ट? सर वो नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा? नहीं। इक्वेशन लिख पाए? इक्वेशन लिखी है? हाँ सर। चलो कोई बात नहीं। तो कानव आप बताओ। हेलो कनव, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ये संपर्क टूट रहा है, टूटा ही हुआ है लग रहा है। जैनिश आपके पास आवाज पहुंच रही है? हेलो, अरे बोलो भाई। सर जवाब दो। हेलो, क्या है ये, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? मेघ बता देगा, मेघ तुम बता दो यार आंसर। वाई सर स्लोप 3/4 है एंड इंटरसेप्ट -9/2। ओके, तो देखो सबसे पहले तो आपको 2 पॉइंट दिए, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। जो हमारे पास y माइनस y1 इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको x1 y1 ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -3 अपॉन -2 इंटू x माइनस 2। यहाँ से मिलेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 6/4 यानी कि -3/2 प्लस 3/2 x माइनस 2। रीअरेंज करो, y को अकेला कर दो दुनिया में, y इज इक्वल टू 3x/2, ठीक है, और -3 प्लस 3 गायब हो गई क्या? यस सर, वो कैंसिल। तो बस यही रह गया।
यस सर। तो यही तो है आंसर, ये तो किसी ने बोला ही नहीं। सर मैंने लिखा सर, वो एक्चुअली इसमें इंटरसेप्ट तो 0 आ जाएगा ना फिर। हाँ, स्लोप क्या हो गया 3/2 और y Yes. इंटरसेप्ट क्या हो गया 0। 0। कहाँ गड़बड़ की थी, कैलकुलेशन मिस्टेक? कैलकुलेशन मिस्टेक जल्दी में पूरी -3/4 पूरे 12th के एंड तक पीछा नहीं छोड़ेंगी कैलकुलेशन मिस्टेक। अभी से कमांड लोगे उसके ऊपर तो ही ले पाओगे। ऐसा कुछ कर्व बन रहा होगा ओरिजिन से पास करता हुआ, जहां ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू होगी भाई 3/2। अरे समझ आया कि नहीं? यस सर। कोई समस्या किसी को? नो सर। बढ़िया। तो ये है बस आपका स्ट्रेट लाइन। इससे ज़्यादा स्ट्रेट लाइन के बारे में जानने की हमें इस समय पर कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार फटाफट से देख लेते ओके हैं। सर। ठीक है। सिंपली स्ट्रेट लाइन क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट्स अगर दिए गए हों तो उनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन में लिख सकता हूँ। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, इसे स्लोप कहते हैं। स्लोप होता है tan ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव x एक्सिस। एक्यूट एंगल हो तो स्लोप पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस हो तो स्लोप नेगेटिव। और स्टैंडर्ड फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें y अकेला ही रहना चाहिए, x के साथ वाली चीज स्लोप और c कहलाता है y इंटरसेप्ट। कोई समस्या? बोलो भाई। नो सर। बढ़िया। नो सर। चलो आगे देख लेते हैं फिर। एक चीज ये थी, दूसरी चीज जो हमें पढ़नी थी वो थी लॉग प्रॉपर्टीज, है ना? कितने लोगों को पता है लॉग क्या होता है? इतने सारे लोगों को पता है, बाप रे बाप। किसी को भी नहीं पता मतलब? चल, लॉग बेसिकली लॉगरिथमिक कुछ फंक्शंस होते हैं और लॉग का इन्वेंशन बेसिकली कैलकुलेशन को आसान करने के लिए किया गया है। आई एम श्योर आपने लॉग टेबल के बारे में सुना होगा। आए ना बोल Yes, दो प्लीज sir. थोड़ा। हाँ, यस सर। तो Yes, लॉग sir. टेबल कैसे देखी जाती है ये आपको स्कूल में सिखाया गया होगा। कुछ बच्चों ने सीखा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं सीखा होगा। जिन्होंने सीखा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सीखा वो भी अच्छी बात है, क्योंकि हमें कभी देखने की जरूरत पड़ती नहीं। जेई में कभी भी आपको लॉग टेबल दी नहीं जाएगी। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो हम याद करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम याद रखेंगे। बाकी लॉग टेबल कैसे देखी जाती है, लॉग इन डेप्थ होता क्या है, लॉग का एप्लीकेशन, लॉग के ग्राफ, डेरिवेशन, ये सभी मैथ्स वाले सर आपको पूरी डिटेल में मैथ्स के अंदर पढ़ाएंगे, क्योंकि ये मैथ्स का टॉपिक है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरत पड़ती है, तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है। कई बार हमारी कैलकुलेशन में log 6, log 12 ऐसी वैल्यूज आ सकती हैं, तो कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी है। क्लियर है? सबसे पहले तो log जब आप लिखा हुआ देखोगे किसी कैलकुलेशन में तो जनरली इस तरह से लिखा जाएगा, log a b इज इक्वल टू मान लो x। समझ आए? इसका मीनिंग सिंपली ये होता है कि अगर आप a की पावर x चढ़ाते तो उसकी वैल्यू b आती। समझ आया? जहां पे a जो है ये कहलाता है बेस, ठीक है ना? x आप देख ही सकते हो सिंपली क्या है, आपकी पावर है, और b आपकी जो वैल्यू है जिसको आप कैलकुलेशन में यूज कर रहे हो। तो ये एक्सप्रेस करने का तरीका है किसी भी बड़ी क्वांटिटी को। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, मान लो कि ऐसा कहीं पे लिखा गया है log 2, ठीक है ना, और यहां मैं लिख देता हूं मान लो 8 इज इक्वल टू x। आपसे पूछा जाए कि x की वैल्यू बताओ,
इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, 8 को एक साइड रखना है और 2 की पावर में चढ़ा देना है x। अब आप जानते हो 2 की क्या पावर रखी जाए ताकि वो 8 आ जाए? आपको पता है 3, यानी x की वैल्यू क्या है? 3। 2 का क्यूब 8 हो जाता है। तो क्या है ये लॉग? लॉग बेसिकली कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। क्लियर हुआ? सुना होगा थोड़ा बहुत, नाम तो पहले सुना ही है सबने, है ना? अब जनरली अगर कुछ नहीं लिखा गया बेस में, ये याद रखना, generally if base is not given, it is assumed 10। ठीक है ना? अगर कुछ ना लिखा जाए, जैसे कोई लिख दे आपके पास log 5, ठीक है, तो उन्होंने बेस मेंशन नहीं किया। अगर बेस मेंशन नहीं किया तो हम अपनी कैलकुलेशंस में जनरली क्या मान लेंगे? उसे 10 मान लेंगे। याद रख सकते हो? ठीक है। दूसरा एक तरीका होता है ई। ठीक है, ई एक कांस्टेंट है। जैसे आपको पता है कि पाई एक कांस्टेंट है जो मैथ्स में यूज होता है ना? पाई, जिसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं? 22/7 लेते हैं या फिर 3.14 लेते हैं। वैसे ही एक कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स और मैथ्स में कैलकुलेशन के लिए, वो है ई, जिसकी वैल्यू होती है 2.7। आगे भी, पर हम 2.7 तक बस याद रखेंगे। तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत डिटेल का टॉपिक है मैथ्स के अंदर, पर जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी होते हैं। तो उसके लिए कांस्टेंट ई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस याद रखो ई क्या है। ई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.7। तो अगर बेस के अंदर ई ले लिया जाए, ठीक है ना, बेस के अंदर अगर ई ले लिया जाए तो उसको कई बुक्स में ln लिखा जाता है। मैं बस आपको वो चीजें बता रहा हूं जिनकी आपको नीड पड़ने वाली है फिजिक्स के अंदर। बेस में अगर ई है तो उसे कई जगह क्या लिखा जाता है? ई लिख दिया जाता है। बेस के अंदर ई है तो उसे ln लिख दिया जाता है, लॉग ना लिख के। याद रहेगा? और एक कन्वर्जन आपको याद रखना है, ये सब अभी काम नहीं आएगा, ये सब 11th के मिड में काम आएगा, तब मैं दोबारा फिर से भी बताऊंगा। अभी मैं बस बता दे रहा हूं कि अगर कहीं पे लिखा गया है ln ऑफ मान लो a, तो उसे आप लिख सकते हो 2.303 टाइम्स log बेस 10a। यानी ln वाली क्वांटिटी को लॉग में कन्वर्ट करना है बेस 10 में, तो सिर्फ 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखना। ये बेसिक चीजें थी जो आपको याद रखनी है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि यहां जो बेस हमने लिखा है वो बेस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये भी याद रखें। चलो अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो वही है हमारे पास, जैसे log ऑफ a इंटू बी, इसे आप लिख सकते हो log a प्लस log b। ठीक है, कोई नंबर हो जिसे हमें इस तरह से एक्सप्लेन करना है। सिमिलरली log ऑफ a अपॉन b, ये हो सकता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तीसरा
लॉग ऑफ 1, कोई भी बेस हो, लॉग ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 0 क्या आता है? 1 आता है। सर चौथा, हाँ सर मुझे पूछना था कि इसकी नोटेशन ए और बी की कैपिटल लिखनी है कि स्मॉल में? वो आपने आपकी, पहले ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ बेटा, कोई रूल नहीं है हार्ड एंड फास्ट, मैं तो बस वेरिएबल्स अज्यूम कर रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके अगला देखो, लॉग बेस ए, नंबर आपका बी है और उसकी पावर अगर n दी गई है तो पावर को आगे लाया जा सकता है, ठीक है। ये सभी प्रॉपर्टीज आपको बाय हार्ट करनी है, n log a इंटू बी, a बेस b, ठीक है। फिफ्थ, log ऑफ a, यहां पे b, इसे लिख सकते हो आप माइनस लॉग a 1/b, ठीक है, जो कि सिंपल ही है, पावर को ही बस ऊपर लेके गए हैं, माइनस साइन उसकी वजह से आ गया। कॉपी कर लो सभी लोग साथ साथ। ठीक है, चलो, बस ये प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी होती है, साथ ही साथ वो वैल्यूज भी मैं बता देता हूँ जो हम याद रखते हैं, क्योंकि नो लॉग टेबल ऑब्वियसली हमें नहीं दी जाती है एग्जाम में, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो पहली चीज तो हम याद रखते हैं, जो पहली वैल्यू है वो है लॉग बेस 10 2 की, कुछ लोगों को याद होगी भी, 0.3010। 10 दूसरा लॉग बेस 10 3, 0.477। 0.47 थर्ड log बेस 10 5, ये होती है 0.698, 0.698 ठीक है ना। और एक अगर मैं चाहूं तो लिख देता हूं, क्योंकि ये हमें मॉडर्न फिजिक्स में काम आती है, वो है ln2 की वैल्यू 0.693। 0.693 बहुत बढ़िया, जिनको भी याद है बहुत अच्छी बात है। बाकी कन्वर्जन आप जानते हो, ln अगर चाहिए तो log से हम कन्वर्ट कर ही सकते हैं, है ना। इन्हें याद रखें, इनकी मदद से हम काफी कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल, मान लो कि कोई बोले log 6 की वैल्यू बताओ, ठीक है, बेस 10, तो 6 की हमें नहीं आती, लेकिन मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, log बेस 10 3 इंटू 2, और पहली वाली प्रॉपर्टी अगर मैं यूज कर लूँ तो हो जाएगा log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 2, यानी कि 0.477 प्लस 0.3010, यानी कि 0.778। या हाँ, 807780 कोई दिक्कत? सिंपल हाँ सिंपल। सर सिमिलरली कोई बोले log, या ठीक है, log 8 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, log 2 की 3 log पावर 2 3, 3 को आगे ला सकते हैं, log 2 यानी 3 टाइम्स 0.3010, है ना, ये आपको मिल जाएगी वैल्यू। सिंपल है, कभी कभार कैलकुलेशन में काम आ सकता है, हम यूज कर लेंगे उस हिसाब से, ठीक है। क्लियर है? बस ये हमें लॉग की प्रॉपर्टीज याद रखनी है। एक आप करके बता दो, चलो ln 15 की वैल्यू बता दो क्या होगी। आंसर मत लिखना चैट में, मैं पूछूंगा किसी एक से।
सर हाँ बोलो। सर कितने डिजिट तक निकालिए मतलब पॉइंट के बाद? अरे एक दो डिजिट तक बहुत है बस। यस सर, तो फिर निकल गया। चलो किसने कर लिया है? सिद्धि आपने कर लिया? यस सर 2.70 2.70। ओके, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? तो इसे लिख देता हूँ 2.303 2.303 to log log 50. 50। 2.303 log 5 into 3, ये हो गया 2.303 log 5 प्लस log 3, ठीक है ना? यानी कि 2.303 इंटू 0.698 प्लस 0.477। अरे सही है कि नहीं? यस सर। Yes. कितना हो जाएगा? 2.70। ये आपकी वैल्यू आ गई। तो लॉग और स्ट्रेट लाइन सर ये थियरी 2.303 कैसे आया? बेटा ln था ये। मुझे तो लॉग की वैल्यूज याद रहती हैं। देखो, तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही लिखा है कि ln की किसी भी क्वांटिटी को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। यस सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ। चलो कोई डाउट किसी को? ln log के सारे वैल्यूज यूलर नंबर पे आएंगे? ln जो रहेगा वो e पे ही रहेगा। हाँ, हाँ ओके। और किसी को कोई डाउट? चलो, तो ये खत्म No, हुआ sir. हमारा स्ट्रेट लाइन और हमारा लॉग। नेक्स्ट क्लास के अंदर हल्का हम देखेंगे एरिया वगैरह के बारे में और स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। तो सभी लोग इन नोट्स को पढ़ के आना, ठीक है? जिन्होंने रिकॉर्डिंग मिस की है, नेट खराब था, वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं MS टीम्स के अंदर ग्रुप के अंदर जाके। नोट्स मैं अभी आपके ग्रुप में भेज ही दे रहा हूँ, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक बाय। यू सर। सर आप Thank ये you, sir. नोट्स Bye, sir. भेजते हो? क्या हुआ? सर आप रिकॉर्डिंग तो भेजते हो लेकिन नोट्स जो होती है सर वो आप भेजते हो? क्योंकि सर नोट्स नहीं दिख रहे सर, इसीलिए। बेटा नोट्स इसमें आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें आ जाएंगे अभी। ओके सर। ओके, थैंक ओके यू सर, सर। थैंक यू सर। थैंक बाय यू सर। एवरीवन, बाय, थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir.